था, इसके पहले तो एक विवाह किया कृतधूति नाम की कन्या के साथ, फिर उनके संतान नहीं हुए, फिर इसने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे अनेक विवाह किए। कहते हैं राजा चित्रकेतु की उस समय 1 करोड़ रानियां थी, और इतनी रानियों में से एक भी रानी के कोई संतान ने जन्म नहीं लिया, निसंतान दंपति थे। जब और इन 1 करोड़ रानियों में से जो सबसे प्यारी चित्रकेतु की रानी थी, उसका नाम था कृतधूति। अब जब संतान नहीं हुई तो राजा बड़ा चिंतित रहता, सोचता कि क्या उपाय करूं कि मेरे कोई न कोई संतान उत्पन्न हो जाए। तो एक बार राजा चित्रकेतु अपने दरबार में विराजमान थे और उधर से अंगिरा ऋषि का आना हो। जैसे अंगिरा ऋषि को आता देखा, चित्रकेतु अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया, रानी कृतधूति के साथ मिलकर अंगिरा ऋषि के चरणों में वंदन किया और राजा ने उनसे एक ही प्रार्थना, सब प्रकार से स्वागत सत्कार करके ऋषि को विराजमान करवाया और प्रार्थना की कि हे ऋषि देव, इतनी कृपा कर दो, मेरे इतनी रानियां हैं पर फिर भी मेरा कोई उत्तराधिकारी, एक भी संतान मेरे यहाँ जन्म ग्रहण नहीं करता। तो मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है कि मेरे यहाँ पुत्र उत्पन्न नहीं होता है। हे ऋषि देव, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हो, आपका तपोबल भी अनंत है, इसलिए आप कृपा करो और मुझको एक पुत्र प्रदान कर दो। अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा कि हे राजन, अरे पुत्र के माता पिता को भी तो शांति कहाँ है? अरे कोई पुत्र के माता पिता भी जगत में है तो उनको भी कहाँ शांति है? अरे राजा चित्रकेतु, तेरी कोई संतान नहीं है, यही अच्छा है। राजा के मन में संसार के कई चित्र जम गए, उसने सब प्रकार के पुत्रों का वात्सल्य देखा था, इसलिए बार बार ऋषि के समझाने पर भी उसने दुराग्रह कि ऋषि देव, नहीं, मैं पुत्र का प्रेम प्राप्त करना चाहता हूँ, एक बार तो कम से कम मुझे पुत्र का मुख देखने दो। तब अंगिरा ऋषि ने सोचा कि राजा तू दुराग्रह करता है, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे यहाँ एक पुत्र जन्म लेता है। अंगिरा ऋषि ने अपने तप के बल से आशीर्वाद दिया और राजा चित्रकेतु की जो कृतधूति नाम की पत्नी थी, उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। और राजा की कितनी पत्नियां बताई मैंने? 1 करोड़, और एक पत्नी के गर्भ से पुत्र जन्मा तो कितनी बची वो? 99,99,999। तो इतनी पत्नियों के कोई भी गर्भ नहीं, और कृतधूति के गर्भ से जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो बाकी सब जलन करने लगे। वे सोचती कि हम इतनी सारी पत्नियां हैं और यह राजा केवल कृतधूति से प्रेम करेंगे क्योंकि यही किसी ने संतान को जन्म दिया, हमने तो दिया नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जलन में आकर, क्रोध में भरकर विष उस बालक के भोजन में मिला दिया और उसको विष दी। जैसे ही विष दिया, उस बालक की मृत्यु हो, सोते हुए बालक को जैसे तैसे विष दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा चित्रकेतु ने देखा कि बड़ी मुश्किल से तो पुत्र प्राप्त हुआ और वह भी मर गया, अब क्या किया जाए? जैसे ही रानी राजा दोनों को पता चला कि हमारी जो एक संतान हुई वह भी नहीं बची, तो उसमें शोक करने लगा। चित्रकेतु अश्रु बहाने लगे, आए मेरा पुत्र, मैं कितना लाड़ से उस पुत्र को रखता था, कितना देखभाल करता था, उसका मुख देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता होती थी, और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इतने में यह शोक उस दरबार में चल रहा था, सब रो रहे थे। उस समय अंगिरा ऋषि अब की बार नारद जी के साथ उनका आना फिर से हो गया। जैसे अंगिरा ऋषि नारद जी को आते देखा, चित्रकेतु ने उस समय रोते रोते अंगिरा ऋषि से कहा कि हे ऋषि, हमारा जो पुत्र आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप हुआ था, वह आज मृत्यु को प्राप्त हो गया।
और पुत्र की मृत्यु पर इस प्रकार राजा रानी दोनों को विलाप करता देखकर नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया। नारद जी ने कहा कि अरे राजा, पुत्र के लिए रोना छोड़ दो, अब पुत्र के लिए रोना व्यर्थ है। इतना उपदेश जब नारद जी के मुख से सुना और नारद जी ने कह दिया कि देखो, तुम रोगे तो भी पुत्र वापस आने वाला नहीं है, जो चला गया वो चला गया। इस संसार में एक बार जो चला गया वह फिर से यहाँ लौट कर आने वाला नहीं है, इसलिए तुम पुत्र के लिए शोक करना छोड़। देखो, शास्त्र में पुत्र भी 4 प्रकार के बताए। कैसे कैसे पुत्र? एक तो शत्रु पुत्र। शत्रु पुत्र कैसा होता है? देखो, हमने पूर्व जन्म में किसी से शत्रुता ली हो, है कि नहीं? किसी से शत्रुता ग्रहण कर ली हो पूर्व जन्म में, और इस जन्म में वही शत्रु पुत्र रूप में हमारे घर हमारी उसकी शत्रुता निकालने आ जाए तो उसको कहा गया शत्रु पुत्र। कई होते कि नहीं, औलाद के पिता को मार डाला, माँ को मार डाला, ऐसे भी लोग होते, तो यही शत्रु पुत्र है। और एक पुत्र कहा गया ऋणानुबंधी। ऋणानुबंधी अर्थात पूर्व जन्म का ऋणदाता, अपना बकाया वसूल करने के लिए पुत्र रूप में आता। अगर पूर्व जन्म में आपने किसी से ऋण लिया हो और वह ऋण वसूलने के लिए आपके घर पुत्र रूप में आ जाए तो हुआ ऋणानुबंधी। तीसरा हुआ उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र कैसा? कहा कि जब तक अविवाहित होता है, अर्थात जब तक उसका विवाह नहीं होता तब तक तो माता पिता के साथ रहता है और माता पिता से न तो कुछ लेता है न उन्हें कुछ देता है। ऐसा पुत्र जब उसका विवाह हो जाए तो विवाह होने पर माता पिता से फिर अलग हो जाता है। माता पिता की तो यही इच्छा रहती है कि पितृ विवाह होने पर उसके 4 हाथ होंगे, उसकी सेवा करेगा, पर यह सोचते समय वह यह भूल जाता है कि 4 हाथ होने के साथ साथ 4 पांव भी हो जाते हैं। विवाह के बाद मनुष्य अधिकतर पशुवत आचरण करने लग जाता है। और चौथा कहा गया सेवक पुत्र। सेवक पुत्र पूर्व जन्म में किसी ने सेवा पाई हो, आपने पूर्व जन्म में किसी की अगर सेवा की होगी तो वही इस जन्म में पुत्र रूप में उत्पन्न होगा और माता पिता की मन से सेवा करेगा। हम किसी की सेवा न करें पर दूसरे लोग हमारी सेवा अवश्य करें, ऐसी आशा करना भी निरर्थक। स्कंद पुराण में पुंडलिक भक्त का चरित्र आता है कि पुत्र को माता पिता की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, इसका यह उत्तम दृष्टांत है कि पुंडलिक राजा, एक समय पुंडलिक जो भक्त था भगवान का, उसके माता पिता बूढ़े थे, उनकी नित्य सेवा करता और उसी सेवा में, और भगवान का भी अनन्य भक्त था, परंतु माता पिता की सेवा में अपना सुख अनुभव करता। तो पुंडलिक माता पिता की हमेशा सेवा करता था, वह माता पिता को ही सर्वस्व मानता था और माता पिता की ऐसी सेवा से भगवान ने एक समय प्रसन्न होकर पुंडलिक के घर जाने का विचार किया और भगवान पुंडलिक के घर पहुंच गए। जैसे भगवान द्वार पर आए तब पुंडलिक उस समय भी माता पिता की सेवा कर रहा था, चरण कमलों की सेवा कर रहा था, माता पिता के चरण दबा रहा था। और बड़ा ये पुंडलिक भक्त जो था बड़ा गरीब था, छोटी सी कुटिया थी, अंदर बैठने के लिए भी जगह नहीं, छोटी सी। भगवान बाहर ही खड़े थे, उस समय द्वार पर आ गए थे और बाहर खड़े पुंडलिक की प्रतीक्षा करने लगे। माता पिता की सेवा में इतना व्यस्त पुंडलिक था, उसने जान लिया कि भगवान आए हैं, तो उसने भगवान से कहा कि माता पिता की सेवा के फल स्वरूप तो आप मुझे मिले हो, अतः उनकी सेवा अधूरी छोड़कर तो मैं उठ नहीं सकता,
इसलिए प्रथम इनकी सेवा मुझे करनी है। उसने एक ईंट पास में पड़ी थी, वह भगवान की तरफ लुढ़का दी, फेंक दी और कह दिया कि भगवान आप इस पर या तो टिक कर खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, आपकी जो इच्छा हो करो, मैं सेवा पूर्ण कर लूं, फिर आता हूं। भगवान साक्षात प्रकट हुए, फिर भी पुंडलिक ने माता पिता की सेवा का कार्य अधूरा नहीं छोड़ा। भगवान ने ईंट पर खड़े हो, भगवान ने सोचा कि इसको देर लगेगी, भगवान की ईंट पर खड़े खड़े भगवान की कमर में वेदना होने लगी, तो भगवान ने एक हाथ अपनी कमर पर रख दिया। जैसे भगवान ने कमर पर हाथ रखा, और आज भी भगवान का वही स्वरूप विठोबा, जिनको विठल नाम से जाना जाता है, आज भी वही स्वरूप विठोबा नाम से जाना जाता है। खड़े खड़े भगवान थक गए, कटी पर हाथ रख लिया। आज भी पंढरपुर में विठल की आप मुद्रा जाकर देखोगे तो इसी स्थिति में भगवान आज भी खड़े हुए हैं। पुंडलिक ने उन्हें जिस तरह खड़े रहने के लिए कहा था, ऐसे ही आज भी भगवान खड़े हुए हैं और कमर पर हाथ रखकर बताते हैं कि मेरे पास आने के लिए, मेरा आसरा लेने वाले के लिए संसार मात्र इतना ऊंचा है, कटी तक। और नारद जी यही राजा चित्रकेतु को समझा रहे हैं कि देखो राजन, तुम्हारा शत्रु पुत्र का रूप लेकर जन्म लेकर आया था और मर गया, तुम्हें दुख दे गया, क्या किया? तुम अब शोक त्याग दो, क्योंकि जाने वाला तो आने वाला है नहीं। परंतु राजा चित्रकेतु अभी भी शोक में डूबा हुआ। तब नारद जी, चित्रकेतु जब नहीं समझा तो नारद जी ने यमराज जी से प्रार्थना कर उस पुत्र को, आत्मा को बुलाया और कहा कि देखो तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कितना शोक कर रहे हैं। चित्रकेतु राजा रानी ने जब पुत्र को देखा, अरे पुत्र तुम कहाँ चले गए, वापस लौट आओ, वापस लौट आओ, बार बार उस पुत्र की आत्मा से प्रार्थना करने लगे। पुत्र कहता, कह रहे आप तो इस जीवन में मेरे पिता हो, ना जाने मेरे तो कितने जन्म हो चुके हैं, हजारों जन्म से मेरे न जाने कितने माता हुई, न जाने कितने पिता हुए, न जाने कितने कुल के कुटुंबी हो गए। आप किस जन्म में मेरे पिता थे मैं नहीं जानता, अब तो इस जन्म से मुक्त होकर चल पड़ा हूँ, वापस आने वाला नहीं हूँ। इतनी बात कही, तब चित्रकेतु राजा को मन में संतोष बंधा कि यह पुत्र हमारा चला गया। नारद जी ने उस पुत्र की आत्मा को फिर से भेज दिया और चित्रकेतु राजा को उपदेश दिया, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का सगा संबंधी नहीं है, सब मिलते हैं और एक समय आता है जब बिछड़ जाते हैं। नारद जी ने कहा कि राजन चित्रकेतु, तुम किसके लिए रो रहे हो? अरे यह पुत्र तो तुम्हारे, देखो अब तुम्हारी ओर दृष्टि करने को भी तैयार नहीं, फिर भी तुम शोक करते हो। नारद जी ने चित्रकेतु को बड़ा दिव्य ज्ञान दिया और तत्व का उपदेश दिया और संकर्षण मंत्र का ज्ञान दिया। संकर्षण मंत्र का ज्ञान प्राप्त कर राजा चित्रकेतु ने उसी मंत्र को सहारा बनाकर फिर राज्य को छोड़कर बड़ा भारी तप किया और तप के फलस्वरूप भगवान संकर्षण नाथ ने उसको दर्शन दिए। किसका नाम है संकर्षण? चलो विचार करो। शेषनाग का नाम है संकर्षण नाथ। बलराम जी हो गए, हमारे लक्ष्मण जी हो गए और शेष नाग भगवान, इन्हीं संकर्षण का इन चित्रकेतु राजा ने ध्यान किया, तपस्या की और उन्हीं का दर्शन प्राप्त किया। और दर्शन प्राप्त करने से इस राजा चित्रकेतु के जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान ने उसे एक तेजोमय विमान भी उपहार रूप में दिया और वह तेजोमय विमान भी ऐसा था कि वह आकाश में उड़कर चलता था। अब चित्रकेतु भगवान के दर्शन मात्र से, उनके ज्ञान से महाज्ञानी और महासिद्ध हो गया। अब भगवान ने उसको अपना पार्षद बना लिया। चित्रकेतु विद्याधर को अपना पार्षद बना लिया। एक दिन की बात है कि यही चित्रकेतु उस विमान में बैठकर भ्रमण कर रहा था, आकाश मार्ग में विहार कर रहा था। तब घूमता फिरता कैलाश के धाम पहुंच गए। वहां जैसे कैलाश धाम आया,
वहां उसने देखा कि चलो कैलाश आ गया, भोलेनाथ का दर्शन कर ले। भोलेनाथ के दर्शन करने की इच्छा से विमान से उतरा और उतरकर सीधा भगवान के पास गया। देखता क्या है कि भगवान भोलेनाथ बैठे हैं और उनकी गोद में माता पार्वती बैठे हैं। यह दृश्य उसने जब देखा तो वहां तो अनेक ऋषिगण भी बैठे हुए थे, परंतु किसी के मन में कोई कुभाव नहीं जागा। इस राजा चित्रकेतु के मन में कुभाव जागे। सोचने लगा कि देखो इनको लज्जा नहीं आती, भरी सभा में ये इस प्रकार बैठते हैं। शिव और पार्वती साक्षात जगत के संहार करता भगवान है और लौकिक दृष्टिवश काम रूप से उसको देखने लगा। शिव पार्वती के इस प्रकार बैठने का एक कारण भी था। ऋषि मुनियों के बीच में भगवान का बैठने का एक कारण था कि एक बार कामदेव ने शिव जी से युद्ध करना चाहा। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देख कामदेव, एक बार तो तुझको जला दिया, भस्म कर दिया, अब तो दूसरी बार कहता है कि आपसे युद्ध करूं। तो कामदेव कहते हैं कि भगवान, उस समय तो आप समाधि में बैठे थे और समाधि अवस्था में मुझे जलाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो जब पार्वती माता के साथ आलिंगन करोगे या उस स्थिति में होगे तब मैं आप पर अपना बाण चलाऊंगा। उस समय में आप अगर निर्विकार रहे तब मैं मान जाऊंगा कि आप महादेव। शिव जी तैयार हो गए, पार्वती जी को आलिंगन करके उसी सभा में विराजमान थे जहां यह चित्रकेतु पहुंचा था। और कामदेव ने वहां विचलित करने के लिए पूरा प्रयत्न किया, परंतु फिर भी उसको सफलता नहीं मिली, क्योंकि भगवान भोलेनाथ निर्विकार है। कामदेव ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और शिव जी की शरण में आ गया। चित्रकेतु उन सारी बातों से अनजान था। उसके मन में शिव जी की निंदा करते हुए बोला कि भरी सभा में ये अपनी पत्नी को आलिंगन में लेकर गोद में बिठाकर बैठे हैं, अरे इन्हें कोई लाज आती है। देखो शिव भगवान तो निर्विकारी थे, क्योंकि जिनके मस्तक पर ज्ञान गंगा होती है उन पर काम हावी कभी नहीं होता, क्रोध भी हावी नहीं होता। तो भगवान भोलेनाथ तो क्रोध नहीं करे, परंतु उस समय माता पार्वती को बड़ा क्रोध आता है। उन्होंने देखा कि देखो यह हमारी सभा में आकर इस प्रकार के भाव रखता है, ऐसे दुष्ट असुर वाली बुद्धि रखता है, तो मैं इसको शाप देती हूं कि जैसी असुर बुद्धि इसने अपनाई है ऐसे ही असुर का जन्म इसे लेना पड़ेगा। शाप माता पार्वती ने दे दिया। और अब चित्रकेतु को भान आया कि मुझसे तो अपराध हो गया, मैंने तो महादेव का अपमान कर दिया। तो चरणों में साष्टांग दंडवत गिर पड़ा, माता से बारंबार क्षमा याचना करने लगा। तब माता जी ने कहा कि दूसरे जन्म में, यह जन्म तो तुझको लेना ही पड़ेगा, परंतु तेरा वध होने के बाद जब दूसरा जन्म तू प्राप्त करेगा तो तुझे भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त होगी और तुझे फिर कभी जन्म लेना नहीं पड़ेगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। और पार्वती माता के शाप के कारण ही यह चित्रकेतु वृत्रासुर नाम के असुर के रूप में त्वष्टा के यहाँ जन्म लेकर आए और इंद्र के वज्र द्वारा मारे। मन चित्रकेतु यदि शुभ कल्पना करे तो अंत में सुखी हो सकता है, और मन अगर दुष्ट कल्पना करे तो सदैव दुखी होता है। इसलिए मन को भी सदैव पवित्र भाव से होकर रखना चाहिए। अगर मन में मेले या दुष्ट विचार आएंगे तो मन कलुषित हो जाएगा। इसलिए विचार सदैव अच्छे बनाए रखो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब सुखदेव जी